हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन है, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है भाई, तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। ठीक है भाई, तो क्या है क्वेश्चन में, एन के किस मान के लिए, है ना, एन के में वैल्यू निकालनी है। तो एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है ना, दो एपी दे रखी है हमें। तो पहली समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है, ये रही। ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी हमारे पास ये रही। के एन वे पद क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब दोनों टर्म्स के हमें क्या निकालनी है, एन टर्म निकालनी है, और एन टर्म दोनों की क्या होनी है, इक्वल होनी है। ठीक है, और जब दोनों इक्वल हो जाएगी तो वहां से क्या हो जाएगा, ए एन की वैल्यू पुट करते ही ए एन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो आप तो कौन बचेगा, एन बचेगा और ए बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत आसान है यार, है ना। जब ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर एन बचेगा, एन की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं पहली एपी, पहली एपी। तो पहली एपी के लिए भाई क्या है, पहली एपी हमारे पास क्या है, 3 8 17 डैश डैश डैश। तो ए बराबर कितना हुआ भाई, 3, और डी बराबर कितना हुआ, A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो गया हमारे पास 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, दूसरी एपी की। यहीं पे लिखते नीचे, है ना, दूसरी एपी। पहली एपी का भी एनओ पद निकाल लो, है ना। क्या करते हैं, पहली एपी का भी निकाल लो साथ के साथ ना। क्या करते हैं भाई, हम साथ के साथ निकालते हैं। तो भाई पहली एपी हमने लिख लिया है ना, ये डी आ गया। तो पहली एपी का एनवा पद, तो एनवा पद कितना होता है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता है ना एनवा पद। तो ए एन बराबर, क्योंकि एन की तुम्हारे पास वैल्यू है नहीं, मैंने कहा कि एनवे पद बराबर होंगे, तो उसका भी हमें एनवा टर्म्स निकालना है ना, एन टर्म्स निकालनी है इसकी और उसकी भी। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, प्लस एन हमारे पास है नहीं -1, डी की वैल्यू कितनी है, 7। तो भाई ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 7n माइनस 7। तो ए एन बराबर कितना हुआ, 3, ऐसे कर दो भाई, ये 7n एज इट इज, और ये प्लस माइनस माइनस 4, 3 में से 7 गए, कितने बचे, 4, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। ठीक है, तो ये पहली एपी की क्या आई हमारे पास, एन टर्म। उसके बाद क्या लेके चलते हैं हम, दूसरी एपी, है ना। लिख लेंगे हम दूसरी एपी, है ना। ये पहली एपी थी, ये क्या है, दूसरी एपी। तो दूसरी एपी हमारे पास क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं ना, 63, 65 और कितना 67 डेड 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 डेड। ठीक है भाई, तो भाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 63, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 65 माइनस 63, डी इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2, है ना। अब क्या करना है, दूसरी एपी का एनवा पद। ठीक है, ये क्या मान लो, इसे कैपिटल ए एन मान लो, इसकी जो एन टर्म है ना, ए एन बराबर, वैसे तो एन टर्म दोनों की इक्वल है ना। तो यहाँ पे एन ही रख लो, तो और भी उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की अगर दूसरी एपी की बात करें तो यहाँ पे ए वन की जगह मिलेंगे, है ना, कितना 63 एन माइनस 1। ठीक है, कभी ये सोचे कि यार ए तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 63 है ना, तो हम दूसरी एपी की बात करें तो इसलिए 63 ले रहे हैं यहाँ पे। एन हमें पता नहीं, -1 डी, डी क्या है भाई, डी की वैल्यू है 2। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो उसमें, कितना हो गया 2n माइनस 2, और ये 63 में से 2 गए, कितना बचे भाई 61, प्लस का कितना हो गया ये 2n, और ये किसके बराबर है,
an के। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है, यदि एपी के nवें पद क्या हो, बराबर हो, क्या स्टूडेंट, बराबर हो, तब, है ना, nवें पद क्या है, n के किस मान के लिए, यदि एपी के क्या हो, दोनों nवें पद क्या हो, बराबर हो, तो कितना होगा ये, तो भाई 7n माइनस कितना 4, इसका nवां पद कितना है 7n माइनस 4, और इसका कितना है 61 माइनस प्लस 2n। ठीक है, इसका nवां पद ये, तो दोनों nवें पद क्या हो गए, बराबर हो गए, इसका nवां पद ये रहा, इसका nवां पद ये रहा, दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वल रख दिया है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि बराबर है। तो भाई 7n तो एज इट इज, ये 2n है, ये प्लस का इधर जाके क्या हुआ है माइनस का, 61 एज इट इज, और ये 4 उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो 7 में से 2 गया, कितना बचा स्टूडेंट 5n इजकल टू कितना 65, n इजकल टू 65/5, और इससे क्या कर दो, इसे स्टूडेंट कैंसिल कर दो, तो 13 पंजा कितना होता है स्टूडेंट 65 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो लास्ट की एक लाइन लिखनी है स्टूडेंट, क्या लिखनी है कि 65वें पद के लिए, है ना, क्या लिखेंगे 65 कितना आया, सॉरी 13वां पद है ना, तो 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के, है ना, क्या होंगे, दोनों एपी के क्या होंगे, nवें पद समान होंगे, है ना, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी है ना, उसका जो nवां पद है, यानी कि जो 13वां पद हो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसका 13वां पद 50 आ रहा है तो इसका भी कितना आएगा 50 आएगा, अगर इसका 60 आ रहा है तो इसका भी कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर जो भी 13 टर्म्स इसकी आएगी और जो इसकी आएगी वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ। जय हिंद।